नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी एक बात बताइएगा, आप भी परिवार के साथ गए होंगे, बिल्कुल, लड़की को भी आपने पहले से देखा होगा, बिल्कुल। थोड़ा पहले लड़की के बारे में बताइएगा और उसके बाद आप पुलिस थाने में गए, पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा? इस पे थोड़ा बताइएगा। लड़की तो पूरा गाँव ही जानता है उसके रेशमा के बारे में, बहुत जी, सहनशील लड़की थी, बहुत प्यारी लड़की थी और जैसा वो बोल रहे हैं कैरेक्टर वाइज़ भी बहुत अच्छी लड़की थी। पूरे गाँव में मतलब उसका जो एक व्यवहार था, सभी उसे पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि जंगी के खुद लोग बोल रहे थे, इसके बराबर कोई लड़की नहीं है, ठीक हुँ, है? आज तक उसने यहाँ मतलब माँ ने कभी भैंस अकेली माँ ही लेके आती थी घास, यहाँ कभी काम नहीं किया, लेकिन वहाँ पे 2-2 भैंस उसकी रखी हुई है। ठीक है, उसके लिए घास लेके आना, वो काम बहुत बढ़िया करती थी। पर यही है कि घर में जेठानी हो, अब आपस में इनकी नहीं बनती है या सासू के साथ नहीं बनती। सासू ही मतलब ये है कि सासू का ये सीन था कि मतलब उसका अपनी बड़ी वाली जो उसकी बहू थी, उसको ज़्यादा लाड प्यार करती थी और इसके साथ इसका सासू का सही वो नहीं था, व्यवहार नहीं था। मतलब बड़ी ठीक है, छोटी हाँ, मतलब उसके हिसाब नहीं। से, उसकी सास के हिसाब से, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है। अब गाँव के हिसाब से, हमारे गाँव के हिसाब से पूछ लो या उनके गाँव के हिसाब से किसी भी भारत के व्यक्ति को पूछ लो, तो उसके बराबर कोई लड़की थी नहीं, बिल्कुल। ठीक है। वहाँ के ग्राम प्रधान जी ने भी मुझे बताया कि उसके बराबर कोई लड़की नहीं थी, ठीक है। और उसकी सास की वजह से गाँव की जो महिलाएँ और या लेडीज़ कोई भी हमारे गाँव की उससे बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज़ ऑफ उसकी सास। तो सास ही का मैटर सबसे ज़्यादा तगड़ा लग रहा है हमें और सास की वजह से ही सब कुछ बाकी हुआ। परिवार में सब लोग ठीक हैं। बाकी जैसे उसने अपने पति के बारे में बताया तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, ठीक है। तो सास ही मतलब में आप लोगों का शक सास पे है। सास पे ही है मतलब और परिवार का कोई ऐसा नहीं है कि परिवार के लोगों ने नहीं मिलकर ये बाकी सारी तो उन्होंने चीज़ें की हो जैसे गए। जैसे हमने चाचा जी से बात की, उनके पापा से बात की या उनकी बहनों से बात की तो बाकी अब किसी के बारे में तो उसने कोई बताया नहीं ऐसा। हाँ, सास के बारे में बताया कि टॉर्चर होता था, में कौन रह सकता है आज की डेट में। पुलिस थाने में आप गए हाँ, इनके साथ, तो पुलिस हाँ, पुलिस थाने थाने में में जाकर गया, क्या पुलिस कुछ थाने में मैं अभी तक एक्चुअली आपको खबर मिली है? 5 दिन बाद गया मैं इनके साथ परसों। उससे पहले मैं कहीं बाहर था। तो परसों जब हम गए थे तो उसमें थाना महिपाल भाई ने बताया था कि इस पे कार्रवाई हमारी चल रही है। लेकिन हम खाली 2 दिन का वेट और कर रहे हैं कि कभी-कभी बॉडी क्या होती है फँसी होती है तो टाइम लगता है आने में। ऊपर आने में 2 दिन या 3 दिन का उन्होंने टाइम माँगा है, समय माँगा हमसे। तो हमने बोला कोई बात नहीं 2 क्या आप 3 दिन ले लीजिए। लेकिन आप इस पे पूरी कार्रवाई करिए और सख्त कार्रवाई करिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद हम पूरी सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप गाँव के प्रधान भी हैं हुँ, और प्रधान के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल। जैसे देश का हुँ, प्रधानमंत्री हुँ, होता हुँ, है, हुँ। वैसे गाँव का भी एक प्रधान गाँव का भी होता है। बिल्कुल, आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन सच में काम कर रहा है या जिस तरीके से ये दीदी कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो परसों जैसे हम गए साथ में इनका भाई विकास भी था और चाचा जी भी थे। हम लोग और पूर्व प्रधान जी भी थे हमारे साथ। तो उन्होंने हमारा साथ दिया है, ऐसा नहीं बोलता मैं कि नहीं दिया है। ठीक है, जो-जो हमने बोला उनको उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है हमें। अब इनके साथ क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम परसों गए तो उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बोला है कि आप जैसा बोलोगे हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे। आप बेफ़िक्र रहिए। हम 2 दिन इसलिए आपसे माँग रहे हैं कि कभी-कभी बॉडी मतलब हम तो ये सोच ही रहे थे उसने कि आत्महत्या की है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बिहाफ़ पे ये ढूँढ हो रही है कि जो उसके सामान मिला है या चुन्नी मिली है, ग्रांति मिली, उसके बिहाफ़ पे ही हो रहा है। अभी हमें खुद अपने दिल से हमें ये नहीं लग रहा कि उसने आत्महत्या की है। वो आत्महत्या करने वाली लड़की थी भी नहीं वो। तो उसी पे बेस पे जो उसका सामान मिला है नदी के किनारे पे, उसके बिहाफ़ पे ही हम वो सर्च ऑपरेशन जारी है एनडीआरएफ की टीम से और पुलिस। जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल और करूँगा। जी। आपको किसने बताया कि यहाँ पर ये चुनरी गिरी हुई है और ये दरांती है? किस बेस पे आप वहाँ पर गए? ये हमें किसने बताया जब हम सुबह गए थे, हम 4-5 लड़के थे, साथ में विकास भी था लड़की का भाई और क्षेत्र पंचायत साहब भी थे हमारे साथ, ठीक है? तो हम जब नीचे जा रहे थे तो वहाँ पे एक लड़का मिला हमें उन्हीं के गाँव का, तो उसने बताया कि नीचे है नदी के किनारे, तो हमने बोला कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि नदी के किनारे पे है, तो हम वहाँ से गए रास्ते पे नीचे। तो रास्ता जो था उसके साथ मतलब ऐसा रखा हुआ था कि इसने रखा हुआ है वो। अब यहाँ तक शक ये जा रहा है कि जो आत्महत्या करने जाएगा तो जैसे हम नहाने जाते हैं नदी में, तो हम अपने कपड़े जैसे साइड पे रखते हैं, वैसे रखे हुए थे वो। आत्महत्या करने वाला तो एकदम जाएगा ना, उसको तो कपड़ों की कोई होश नहीं रहेगी या मेरे हाथ में क्या है, कुछ है, चप्पल है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मार देगा अगर उसने आत्महत्या करनी है। तो इस बेस पे भी हम शक जा रहा है कि उसका आत्महत्या करने का तो ऐसी ऐसी कोई लड़की थी नहीं। जबकि उसके पापा का पूरा सपोर्ट था कि हुँ। बेटा अगर तेरे साथ ऐसा कुछ होता है, तो तेरे हमारे लिए घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं हमेशा के लिए। लेकिन तूने कभी गलत कदम नहीं उठाना। और नहीं थी वो लड़की कदम ऐसा गलत गलत कदम उठाने वाली।
तो इस बेस पे हम बोल रहे हैं कि उसका आत्महत्या करने का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उसी के बेस पे जो उसका सामान मिला, उसी के बेस पे एनडीआरएफ भी ढूँढ रही है और पुलिस भी ढूँढ रही है। जाते-जाते मैं लास्ट एक सवाल और करूँगा हुँ। आपसे, जो सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए क्योंकि आप एक हुँ, जनप्रतिनिधि हुँ, हैं हुँ। और जनप्रतिनिधि वहाँ के भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, बिल्कुल। वहाँ के ग्राम सभा के हुँ, प्रधान भी आपके हुँ। साथ में रहे होंगे। आपस में आपने कुछ बातचीत नहीं की कि क्या कुछ मैटर रहा होगा परिवार का, थोड़ा बताएँगे? मेरी तो कल भी बात हुई उनसे, ठीक है? तो ग्राम प्रधान मतलब यही बात हुई कि उसने बोला कि ऐसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी है, हुँ, लड़की बहुत प्यारी थी, हुँ। ठीक है? अब घर से वो परेशान थी, उनके चाचा जी भी साथ में थे और विकास भी साथ में ही था, ठीक है? तो लड़की के बारे में तो पूरा गाँव ही बोल रहा है कि इसके बराबर कोई लड़की नहीं थी। लेकिन उसकी सास के बारे में हर कोई पूरा गाँव बोल रहा है कि वो खराब थी। लास्ट सवाल हुँ, एक और, क्योंकि खबर लंबी हो रही है मगर बिल्कुल। सवाल पूरे हो जाने हुँ, चाहिए, बाकी लोगों को समझ में भी आए कि रियल कहानी है क्या। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, यदि लड़की मिल गई हुँ, तो बहुत बड़ी बात है, हुँ। यदि लड़की ना मिले तो दूसरा कदम क्या उठाने वाले हैं आप? सर हम तो यही चाहते हैं कि लड़की मिल जाए और सही हालत में मिल जाए। हम तो अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि ना मिले तो यदि ना मिले और पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं करती है, तो हम पूरा ग्राम सभा हम आंदोलन करेंगे और चाहे हमें इसके लिए रोड भी जाम करनी पड़ेगी, हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो साथियों ये देख सकते हैं, बहुत सारे के लोग हैं पूछने के लिए मगर खबर बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप समझिएगा, एक-एक बात को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर मामला क्या है, मगर मामला यहीं तक नहीं क्योंकि अभी एक पक्ष हमने दिखाया, दूसरा पक्ष को भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कुछ कहते हैं, उसको भी देखने का आप प्रयास करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।